ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम इत्याख्ये आमुख पटले समूहे व्याकरण विषयिण्यां कक्षायां समुपस्थितानां समेषां विदुषां विदुषीणां छात्राणां च हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च व्याहरामि। मित्रों, हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को विषय बनाकर स्वाध्याय में प्रवृत्त हैं। हमारा यह स्वाध्याय कल प्राप्तापन्ने द्वितीयया इस सूत्र तक पहुंच चुका था। हम तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, हम षष्ठी तत्पुरुष के निर्वचन में हमारा स्वाध्याय चल रहा है। षष्ठ्यंत का तत्त समर्थ सुबंतों के साथ समास और वह षष्ठ्यंत तत्त समर्थ सुबंतों के साथ समस्यमान होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इससे संबंधित सूत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और उन सूत्रों के माध्यम से निर्वचन जिन समस्त पदों का होता है वो हमारा स्वाध्याय का विषय है। हम लोग एक कल और सूत्र पढ़े थे, वो है द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्यतरस्याम। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्यतरस्याम। हम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और तुर्य प्राकृतिक सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ एक देशी समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इस सूत्र को हम कल पढ़ रहे थे। इसके उदाहरण के रूप में द्वितीय भिक्षायाः, तृतीय भिक्षा, द्वितीय भिक्षा, तृतीय भिक्षा, चतुर्थ भिक्षा, तुर्य भिक्षा इत्यादि इसके उदाहरण संभव थे। इस सूत्र में भी विभाषा सूत्र का अधिकार है। विभाषा सूत्र के अधिकार होने के कारण इस सूत्र से समास का होना, वैकल्पिक समास का होना संभव था। तथापि सूत्र में अन्यतरस्याम पद का विकल्प बोधक, विभाषा बोधक अन्यतरस्याम पद का उपादान किया गया है। तो यह अन्यतरस्याम ग्रहण व्यर्थ है, क्योंकि विभाषा अर्थ का बोध कराने के लिए इस पद का उपादान हुआ है और यह विभाषा अर्थ उक्त है। तो उक्तार्थानम अप्रयोग, जिस अर्थ का वाचन पदांतर के द्वारा या उपायांतर से हो जाता है, उस अर्थ का बोध कराने के लिए शब्दांतर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि है तो वह व्यर्थ है। लेकिन हमारे आचार्य का तो एक वर्ण भी व्यर्थ नहीं है, फिर इतना बड़ा एक पद व्यर्थ कैसे होगा? इसके पीछे जरूर कोई न कोई विशेष अर्थ निहित है। वह अर्थ निहित है कि यहाँ जहाँ कहीं भी जहाँ जहाँ
ये द्वितीय चतुर्थुर्याण्यन्य तरस्याम इस सूत्र की प्रवृत्ति हो रही है, वहाँ ये षष्ठी समास की भी प्राप्ति है। तो षष्ठी समास को बाध करके ये इन सूत्रों को की प्रवृत्ति होती है, वो सूत्र बाधित हो जाता है, क्योंकि वह सामान्य सूत्र है। षष्ठ्यंत का समर्थ सुबंध के साथ, किसी भी समर्थ सुबंध के साथ षष्ठ्यंत का समास का विधान करता है, वो सामान्य सूत्र है। इसके अतिरिक्त जो भी षष्ठी तत्पुरुष समास विधायक सूत्र हैं, सब विशेष सूत्र हैं और सब किसी न किसी रूप में षष्ठी सूत्र के अपवाद हैं। तो ये इनसे वह बाधित हो जाता है। बाधित होने के कारण अब पुनः ये अन्य तरस्याम पद व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है। जैसे पारे मध्य षष्ठेवा, पारे मध्य सूत्र में भी ये वा पद का उपादान किया गया, वहाँ भी महाविभाषा का अधिकार था। महाविभाषा के अधिकार होने से वहाँ विकल्प अर्थ का स्वतः बोध हो रहा था। परिणाम स्वरूप गंगा पारे गंगम, मध्य गंगम इत्यादि प्रयोगों की उत्पत्ति हो रही थी। पारे गंगात, मध्य गंगात, गंगायाः पारात, गंगायाः मध्यात, और गंगायाः गंगा पारात गंगा मध्यात, तो गंगायाः पारात गंगायाः मध्यात, ये वाक्य का भी प्रयोग हो रहा था। वह कैसे? तो वहाँ पर वा विकल्पार्थक जो वा है वह भी व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन किया कि उत्सर्ग और अपवाद इन दोनों की एक साथ प्रवृत्ति होने पर, जब उत्सर्ग शास्त्र एक बार अपवाद शास्त्र से मुक्त हो जाता है तो पुनः उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो हम वैकल्पिक समास पारे मध्य षष्ठ्यावा से कर भी देंगे तो पुनः ये षष्ठी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन वाग्रहण, ये विकल्पार्थक जो वाग्रहण है वह व्यर्थ पढ़ करके और ज्ञापन करेगा कि उत्सर्ग सूत्र से एक बार उत्सर्ग सूत्र और क्या नाम है अपवाद सूत्र, ये दोनों जहाँ विकल्प से विधान दोनों का हो रहा है, तो वहाँ पर उत्सर्ग सूत्र के एक बार बाधित हो जाने पर पुनः उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन वाग्रहण सामर्थ्यात वह जो अपवाद सूत्र है वह भी विकल्प से प्रवृत्त हो रहा है, इसलिए उसकी पुनः प्रवृत्ति होगी। तो वहाँ पर षष्ठी समास को बाध करके पारे मध्य षष्ठ्यावा से समास किए, और ये षष्ठ्यावा यह भी समास विकल्प से विधान करता है, तो षष्ठी समास होगा। और षष्ठी समास में भी महाविभाषा का अधिकार है, तो ये क्या कह सकते हैं, ये वाक्य का भी प्रयोग होगा। ये तीन तरह के प्रयोग बनते हैं। तो जैसे पारे मध्य षष्ठ्यावा में विकल्पार्थक वा व्यर्थ पढ़ करके और वह ज्ञापन किया था कि उत्सर्ग और अपवाद ये दोनों जहाँ विकल्प के रूप में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो उत्सर्ग शास्त्र से विकल्प शास्त्र का अपवाद शास्त्र विकल्प सूत्र उत्सर्ग सूत्र जहाँ एक बार बाधित हो जाता है उसकी पुनः प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन वाग्रहण सामर्थ्यात ये अपवाद शास्त्र भी विकल्प से प्रवृत्त हो रहा है, अतः तदनुसार वाग्रहण सामर्थ्यात उसकी बाधित जो मुक्त जो उत्सर्ग शास्त्र है उसकी पुनः प्रवृत्ति होगी। तो पुनः प्रवृत्ति होगी तो षष्ठी समास भी होगा, और वह षष्ठी समास भी विकल्प से ही होता है, वहाँ भी भाषा का अधिकार है, तो वाक्य का भी प्रयोग होगा। उसी तरह से यहाँ भी द्वितीय तृतीय चतुर्थोन्यान्य तरस्याम इस सूत्र में भी अन्य तरस्याम ग्रहण सामर्थ्यात पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य समानाधिकरणेन, यह जो एक देशी समास विधायक जो सूत्र है, यहाँ भी द्वितीय जो है ये क्या है, पूर्ण गुण सुहितार्थ सदव्य तव्य, ये तव्य प्रत्यांत है। तो द्वितीय ये पूर्ण प्रत्यांत है, पूर्णार्थक प्रत्यय है तय प्रत्यय, दो संख्या जहाँ पूरी होती है उससे उसको हम द्वितीय कहते हैं। तो पूर्णार्थक प्रत्यय है तय प्रत्यय, तदंत सुबंत प्रातिपदिक हो गया द्वितीय, तत्प्रकृतिक सुबंत द्वितीयम, उसका भी षष्ठी समास का निषेध हो जाएगा। निषेध हो जाने से जो षष्ठी समास विधायक जो सूत्र है एक बार बाधित हो गया।
अब पुनः उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, हो रही है, अर्थात षष्ठी समास अब नहीं होगा। लेकिन जब हम अन्यतर श्याम पद का उपादान करते हैं सूत्र में, तो यह व्यर्थ पढ़ करके ज्ञापन करता है कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में ये विकल्पार्थक जो समास है, ये जो समास हैं, जो अपवाद सूत्र हैं, ये भी उनकी भी प्रवृत्ति पुनः होगी। ये महाविभाषा के अधिकार होने के कारण अपवादे न मुक्ते उत्सर्ग न प्रवर्तते, उत्सर्ग की पुनः प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन यहाँ पारे मध्य षष्ठ्या वा अथवा यहाँ वा ग्रहण और यहाँ अन्यतर श्याम ग्रहण के सामर्थ्य से षष्ठी सूत्र की पुनः प्रवृत्ति होगी। पुनः प्रवृत्ति होने से ये षष्ठी समास भी होगा। अब षष्ठी समास होने का फल क्या होगा कि भिक्षाया द्वितीयम या द्वितीयम भिक्षाया, जब हम यहाँ पर षष्ठी षष्ठ्यंतम समर्थेन सुबंतेन स समस्यते ऐसा समास करते हैं, तो प्रातिपद संज्ञा विभक्ति का लुक और षष्ठी क्योंकि प्रथमांत पद है समास विधायक सूत्र में, उसके द्वारा निर्दिश्यमान यहाँ भिक्षा पद है, इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और इसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो भिक्षा द्वितीय होगा, उससे स्वादित प्रतीक के भिक्षा द्वितीयम पद भी बनेगा। तो ये अन्यतर श्याम ग्रहण सामर्थ्यात पूर्ण गुण सोहिताल सदव्यतव्य समानाधिकरणेन से जो निषेध हुआ था, किसका निषेध हुआ था? तय प्रत्यांत क्या कहते हैं, ये पूर्णार्थक प्रत्यांत प्राकृतिक सुबंध के साथ षष्ठ्यंत के समास का निषेध हुआ था। वह निषेध को भी यह बाधित कर देगा, बाध्य कर देगा। वाद कर देने से यहाँ पर षष्ठी समास भी होगा। तो षष्ठी समास होने से भिक्षा द्वितीयम, और यह षष्ठी समास भी विभाषा के अधिकार में है, तो यह भी विकल्प से होगा, तो एक पक्ष में वाक्य भी होगा भिक्षाया द्वितीयम। आगे हम प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ये सूत्र पढ़ चुके हैं। इसके बाद का सूत्र है काला परिमाणिना परिच्छेद्यवाचिना सुबंतेन सह काला समस्यन्ते। काला परिमाणिना में काला काल शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है, और परिमाणिना परिमाणम अस्ति अस्य इति परिमाणी तेन परिमाणिना अर्थात परिच्छेद्यवाचिना, इसका अर्थ है परिच्छेद्यवाचिना। तो ये दो पद हैं, काला और परिमाणिना। इतने से सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकेगा, सूत्रार्थ तक हमारी पहुंच नहीं हो सकेगी, हम सूत्रार्थ हमें ज्ञात नहीं हो सकेगा। इसलिए हम सूत्रांतर से अपेक्षित सूत्रार्थ बोध के लिए अपेक्षित पदों का अनुवर्तन करेंगे। ऐसे पद हैं यहाँ पर तत्पुरुषः का तो अधिकार है, विभाषा का भी अधिकार है, प्राक्करारात समासः का भी अधिकार है। ये तीन सूत्र तो अधिकार के रूप में ये तीन पद प्राप्त होते हैं। बाकी सुप आमंत्रित परांगवत स्वरे से सुप सह सुपा संपूर्ण सूत्र का अनुवर्तन है। सूत्र में भी दो पद हैं, काला और परिमाणिना। तो ये काला जो है, ये सुप जो प्रथमांत पद का अनुवर्तन हुआ है, जो प्रत्ययबोधक पद है उसमें तदंत विधि हो जाती है, तो सुबंत अर्थ का लाभ हो जाता है। और यहाँ काला चूँकि बहुवचन है इसलिए, और उसका यह विशेषण है, तो विशेष में भी का भी बहुवचन में प्रयोग होगा। तो काला माने कालवाचकाः सुबंताः, कालवाचक जो सुबंत हैं उनका क्या कहते हैं, समर्थ परिमाण परिच्छेद्यवाचक सुबंत के साथ परिच्छेद्यवाचक समर्थ सुबंत के साथ वह परिच्छेद्यवाचक समर्थ सुबंध के साथ समसमान होता है, और वह तत्पुरुष समास कहलाता, वह तत्पुरुष के रूप में मान्य है होता है। कालवाचक सुबंत का परिमाणवाचक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये विभाषा का अधिकार है, ये विकल्प से होता है। इसको आचार्य ने परिच्छेद्यवाचिना सुबंतेन सह काला समस्यन्ते इस रूप में कहा है। परिच्छेद्य, यही परिमाणिना की व्याख्या आचार्य ने परिच्छेद्यवाचिना किया है। परिच्छेद्यवाचिना, परिच्छेद्य के वाचक, एक परिमाण परिच्छेदक होता है, और जिसका हम परिच्छेदन करते हैं वो परिच्छेद्य होगा। वह वस्तु, कोई वस्तु परिच्छेद्य, व्यक्ति परिच्छेद्य
या कोई जगह परिच्छेद्य, ये वो परिच्छेद्य हैं। तो परिच्छेद्य वाचक जिसको परिमाण के द्वारा जिसका परिच्छेदन होता है वह परिच्छेद्य है। तदवाचक जो सुबंत है उसके साथ कालवाचक सुबंत का समास होता है और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम समझें, मासो जातस्य, ये लौकिक विग्रह है। मासः जातस्य अलौकिक विग्रह होगा। मास सु जात अंगस, यहाँ मास शब्द कालवाचक है। तो कालवाची शब्द है मास, तत्प्रकृतिक सुबंत है मास सु, उसका परिच्छेद्यवाचक जो सुबंत है कौन, जात अंगस। ये परिच्छेद्यवाचक कैसे है? तो ये यहाँ पर मास शब्द का प्रयोग, ये जननाश्रय को जात कहते हैं। जो जन्म लिया, जो जनन क्रिया का जो आश्रय बना उसको हम जात कहते हैं, जननाश्रय है। और जिसके जनन के कितने दिन हो गए? 1 मास हो गए। 1 मास जिसके जनन के हो गए उसके लिए मासो जातस्य ऐसा वाक्य का प्रयोग हो रहा है। तो ये मास जनन मन उत्पत्ति का वो परिच्छेदन कर रहा है, और उत्पत्ति का आश्रय कौन है? जात है। देवदत्त, जगदत्त आदि कोई व्यक्ति जो जन्म लिया है। तो जनन मास जनन का परिच्छेदन करता है, माने जनन के 1 मास हो गए, और जनन का आश्रय कौन है? जात है, देवदत्त आदि। तो ये जनन साक्षात मास देवदत्त जगदत्त आदि जो जात पुरुष है, जात व्यक्ति है, उसका परिच्छेदन नहीं करता है, अपितु जनन द्वारा उसका परिच्छेदन करता है, जननाश्रय का। जात माने जननाश्रय का। तो ये यहाँ पर ये परिच्छेद वाची सुबंत है जात सु, इसके साथ समास होगा और वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। समास होने से इसकी प्रादिपद संज्ञा हो जाएगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा होगी। अब उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? तो काल समास विधायक सूत्र में प्रथमांत पद है कालाह, उसके द्वारा निर्दिश्यमान यहाँ पर है प्रयोग में मास, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। मास जात है, स्वाद उत्पत्ति करके मास जातः बनेगा। इसी तरह से द्वय जातः, तो यहाँ पर द्वय जातः में द्वयोः अह्नोः समाहारः द्वयः, द्वयोः अह्नोः समाहारः द्वयः, द्वय शब्द बना। और द्वयः जातः, 2 दिन जिसके जन्म के हो गए, जिसकी उत्पत्ति के 2 दिन हो गए, तो ये मास जो द्वय है माने 2 दिवसात्मक जो काल है, वह काल किसका परिच्छेदन कर रहा है? जनन का परिच्छेदन कर रहा है। माने जनन का परिच्छेदन, और जनन कहाँ है? जात में है, देवदत्त जगदत्त आदि में है। तो जनन के परिच्छेदन के द्वारा जात का परिच्छेद कर रहा है वह, इसलिए यहाँ पर कालवाचक के सुबंत हो गया द्वय, कालवाचक सुबंत हो गया द्वय माने द्वयः, और उसका परिच्छेद्य वाची सुबंत जात सु के साथ तत्पुरुष समास होगा। समासत्वात् प्रादिपद संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा होगी वही कालवाचक द्वय की, उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो द्वय जात होगा, स्वाद उत्पत्ति करके द्वय जातः ऐसा प्रयोग बनता है, द्वय जातः। अब यहाँ पर द्वय क्या चीज़ है? द्वय तो द्वयो अह्नोः समाहारः द्वयः, यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से हम द्विगु समास करते हैं। संख्या दिग्वाचक और संख्यावाचक सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, तो समास कर देंगे। समास करने पर प्रादिपद संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, फिर सर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके, और अह्नोः नः ऐसा नहीं होगा, अपितु टच हो जाएगा। टच होने से तत्पुरुष समास होने से टच होगा, राजा हा सखी भेष टच से टच होगा, और टच में अ बचेगा, उसकी भसंज्ञा होगी, और भत्वात्
अहन के अन भाग जो टी है उसका लोप हो जाएगा, द्वि है अह है। अब हम जड़ कर देंगे। समास में संधि संहिता नित्य होती है। क्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते, इसलिए संहिता होने से अच हो गया अह का आकार, उसे अव्यवहित पूर्ववर्ती इक हो गया द्वि में वकारोत्तरवर्ती इकार, उसके स्थान में सदृशतम जन आदेश हो जाएगा य, तो द्वय है, इधर जात है। तो फिर स्वादुत्पत्ति करके द्वयः बनाते हैं। अब इसके बाद द्वयः का जातः के साथ समास करते हैं तो द्वयः जातः बनता है। द्वयो जातस्य जस्य स इति विग्रह। अब यहाँ पर जस्य स ऐसा विग्रह वाक्य में नहीं है, ऐसा इस स्थिति में समास नहीं होता है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए जिस व्यक्ति के जन्म के 2 दिन हो गए, यह बतलाने के लिए जस्य सह ऐसा कहा गया है। समास का अवयव के रूप में जस्य यत् पदार्थ और तत्पदार्थ यहाँ पर नहीं है, इसलिए कहा कि इति विग्रह है। ये विग्रह वाक्य है, मतलब समासार्थ का बोधन कराने के लिए इसका उपयोग हुआ है। अब ध्यान देने की बात यहाँ है विशेष रूप से कि ये जो सहसुपा, जिसमें सुप का अनुवर्तन करते हैं शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे से, तो सूत्र का अर्थ होता है कि सुबंतम समर्थे न सुबंते न सह समस्यते। तो वहाँ पर सुबंतम एक वचन है और सुपा में भी सुपा एक वचन है, दोनों में तदंत विधि होती है। अर्थात एक सुबंत का एक सुबंत के साथ समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। एक सुबंत का एक ही सुबंत के साथ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में कई सुबंत एक साथ समस्यमान होना अभिप्रेत नहीं है। ये सुप और सुपा, ये जो सुप सुपा सूत्र में जो 2 एक वचनांत पद हैं, इनके प्रयोग से ये प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ 2 से अधिक समस्यमान पद हैं, वहाँ पर तो तत्पुरुष समास किसी सूत्र से होगा नहीं। ऐसे जगह पर तत्पुरुष समास के विधानार्थ प्रकृत वार्तिक का अवतरण हुआ है। वह वार्तिक है उत्तर पदेन परिमाणिना द्विगोह सिद्धये तत्पुरुषस्य उपसंख्या। अभी तक शास्त्र आचार्य यह अनुमति नहीं दे रहे हैं कि हम 1-2 से अधिक समस्यमान पदों का समास कर सकें, तत्पुरुष समास कर सकें। लेकिन होता है, ऐसा व्यवहार में देखा जाता है। द्वयः न जातः ऐसा प्रयोग देखा जा रहा है। उसमें द्वि एक अलग पद है, आहन एक अलग पद है और जात एक अलग पद है। ये 3 पद हैं। 3 पदों का समास देखा जा रहा है। और सहसुपा का हम प्रत्येक सूत्र में अनुवर्तन कर रहे हैं, सुप का भी अनुवर्तन कर रहे हैं, और यह एक वचनांत ही है। तो एक ही सुप का दूसरे सुप के साथ एक सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ समास होता है। एक साथ 2 से अधिक सुबंतों का परस्पर समास नहीं होता है, यही प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में द्वे अहनि जातः यस्य, यहाँ पर समास कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए किंतु यहाँ तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में समस्यमान ऐसे पद हैं और उनका वाक्य में उनका वाङ्मय में प्रयोग देखा जाता है। तो ऐसे प्रयोगों की उत्पत्ति के लिए आचार्य ने इस वार्तिक का प्रवर्तन किया है। अब इस प्रयोग को हम समझें, जैसे द्वे अहनि जातस्य, द्वे अहनि जातस्य, तो द्वे द्विवचनांत है, अहनि भी द्विवचनांत है। द्वि औ अहनि औ जात अंगस, ऐसा है अलौकिक विग्रह। द्वे अहनि जातस्य लौकिक विग्रह, द्वि औ अहनि औ जात अंगस, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। अब यहाँ पर कोई सूत्र अभी तक नहीं है जो यहाँ समास कर सके। सभी सूत्रों में सुप का अनुवर्तन है, सुपा का अनुवर्तन है। तो सुबंतम समर्थे न कुछ विशेष
शब्द भी है उसके साथ, अमुक अमुक प्राकृतिक सुबंते न सह समस्यते, सब जगह कुछ न कुछ किसी न किसी प्रातिपदिक का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ समास दो का ही सब जगह विधीयमान है, तीन पदों का एक साथ समास करने वाला कोई सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर हम तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से हम समास करते हैं। यह समास होता कब है? उत्तर पद पर में रहने पर। दिग्वाचक और संख्यावाचक शब्द का, दिग्वाचक और संख्यावाचक शब्द का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, समाहार गम्यमान हो, उत्तर पद पर में हो। अब उत्तर पद का मतलब है समास का चर्मावयव। तो पहले कोई समास हो और उसके चर्मावयव के रूप में उत्तर पद प्रतिष्ठित हो, तब ये द्विगु समास हो, संख्या पूर्व द्विगु, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से। लेकिन समास हुए बिना तो यह तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, यहाँ पर द्वे आहनी में समास करने के लिए, समाहार द्वंद्व समास करने के लिए प्रवृत्ति ही नहीं होगा। समाहार तत्पुरुष दिग्वाचक और संख्यावाचक, दिग्वाचक शब्द का, संख्यावाचक शब्द का समर्थ सुबंत आहन के साथ समास करने के लिए नहीं तैयार होगा। उसके लिए उत्तर पद चाहिए, समाहार अर्थगम्यमान होना चाहिए। तो ये उत्तर पद की प्रतिष्ठा के लिए हम ये त्रिपद तत्पुरुष समास करेंगे। इसी तत्पुरुष समास के लिए अब जब त्रिपद तत्पुरुष समास कर देंगे, समास हो गया, तो समास का चर्मावयव जो जात अंगस है ये उत्तर पद हो गया। अब उत्तर पद जब जात अंगस हो गया, तब हम तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, उत्तर पद पर में रहने पर जो दिग्वाचक शब्द है द्वि, उसका समर्थ सुबंत आहन औ के साथ, द्वि औ का आहन औ के साथ समाहार अर्थ गम्यमान रहने पर समास कर देंगे, तत्पुरुष समास कर देंगे। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, विभक्ति का लुक हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा होगी। दिक् संख्य में दिक् और संख्या, दिक् संख्य प्रथमांत है, इसलिए समास विधायक सूत्र में प्रथमांतत्वेन समास विधायक सूत्र के द्वारा निर्दिश्यमान है द्वि, उसी का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। द्वि है, आहन है, जन कर देंगे, द्वयहन होगा। अब आहन होना एतेभ्य से आहन को आहन आदेश कर देंगे, फिर जन करेंगे, बाद में जन करेंगे, तो द्वयहन हुआ। अब राजा सखीभ्य टच से टच भी करेंगे, अनुबंध लोप आ रहेगा, जस्ती से आहन के आकार का लोप होकर के द्वयहन हुआ। अब द्वयहन है, इधर जात है। अब यहाँ पर ये समास उत्तर पद पर में रहने पर हो जाए हुआ है, ये स्थिति है। इसी स्थिति के लिए आचार्य ने इस वार्तिक को अवतरित किया है कि उत्तर पदेन परिमाणिना द्विगो सिद्धये। उत्तर पद जो परिमाणी है, परिच्छेदवाचक जो उत्तर पद, परिच्छेदवाचक उत्तर पद के साथ द्विगु समास की सिद्धि के लिए, उपपत्ति के लिए बहुनाम तत्पुरुषस्य उपसंख्यानम, दो से अधिक पदों के भी तत्पुरुष समास का उपसंख्यान करना चाहिए, कथन करना चाहिए। माने दो से अधिक पदों में भी तत्पुरुष समास होना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो परिमाणीवाचक सुबंत के साथ उत्तर पद जो परिमाणीवाचक शब्द के उत्तर पद में रहने पर उसके साथ द्विगु समास की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। सिद्धि माने उपपत्ति नहीं हो पाएगी, उसका निर्वचन नहीं हो पाएगा। इसलिए बहु का भी, तो यहाँ पर बहुत का माने द्वि, आहनी, जात, ये तीन पदों का समास यहाँ पर मान्य हुआ। द्वे आहनी जातस्य जस्य स द्वयन जातः। अब यहाँ पर द्वि औ है, आहनी औ है, जात अंगस है। अब हम तत्पुरुष समास पहले कर देंगे, तत्पुरुष समास कर देंगे तो तत्पुरुष समास का चर्मावयव जात हुआ जो उत्तर पद में है। समासमान पदों का उत्तर माने चर्मावयव है, उत्तर पद का अर्थात समास का चर्मावयव, तो समास का चर्मावयव जात है। इस जात चर्मावयव के पर में रहने पर हम तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, समाहार गम्यमान रहने पर, उत्तर पद पर में रहने पर संख्यावाचक शब्द का समर्थ सुबंध के साथ आहनी के साथ, आहनी
औ के साथ द्वि औ का संख्यावाचक शब्द का समास करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा होगी, विभक्ति का लुक होगा, उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्व प्रयोग होगा। अब अहन शब्द को अहनो न एतेभ्य से तत्पुरुष समास में अहन आदेश होता है। अब टच भी होता है, राजा सखी भेष टच से, जब टच भी हो जाएगा, टच में और रहेगा, उसकी भ संज्ञा होगी, कि उसके पढ़ने पर द्वहन की भ संज्ञा होगी। भत्वात टी जो है आकार, उसका लोप हो जाएगा, तो द्वहन इधर जात है, स्वादित्पत्ति करके द्वहन जाता है, ये प्रयोग होगा। तो ये बतला रहे हैं अहनो न एतेभ्य इति वक्ष्यमाणो अहनादेशः, अहन शब्द का अहनादेश हो गया। पूर्वत्र तु न संख्या समाहारे इति निषेधः, कहा कि यहाँ तो आपने अहनो न एतेभ्य से अहन आदेश कर लिया, और द्वय जातः में अहन आदेश क्यों नहीं किया? द्वयो अहनो समाहारः द्वयः, वहाँ पर भी अहनो न एतेभ्य से अहन आदेश करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? यहाँ अहन आदेश किया, वहाँ नहीं किया। उसका उत्तर दे रहे हैं कि न संख्या देह समाहारे इति निषेध, केवल समाहार अर्थ हो, उत्तर पद पर में नहीं हो, तत्पुरुष समास नहीं हो, तो यहाँ पर क्या नहीं होता है, ये अहनो न एतेभ्य से अहन शब्द को अहन आदेश नहीं होता है, माने अहन आदेश का निषेध वहाँ हो जाता है। यहाँ अहन आदेश का निषेध नहीं हुआ है, ये अंतर है। पूर्वत्र तो निषेधः। आगे हम अब षष्ठी तत्पुरुष समास का जो संदर्भ था, तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो षष्ठी तत्पुरुष समास की जो परिकल्पना थी, उससे षष्ठी समास विधायक हम संपूर्ण सूत्रों का स्वाध्याय कर चुके। अब हमारा प्रवेश स्वाध्याय यात्रा हमारी सप्तमी तत्पुरुष समास में प्रविष्ट करेगी। तो उसका पहला सूत्र है सप्तमी सौंडैः। इस सूत्र में भी दो पद हैं, सप्तमी प्रथमांत पद है और सौंडैः ये तृतीयांत पद है, तृतीया बहुवचन का प्रयोग है। सप्तम्यंतम सौंडादिभिः, अब यहाँ पर इस सूत्र में भी दो ही पद हैं और उद्देश्य बोधक पद भी नहीं है, विधेय बोधक पद भी नहीं है, तो हम इन पदों का अनुवर्तन करेंगे। तत्पुरुषः का, विभाषा का और समासः का, ये तीन का तो अधिकार है। बाकी जो तीन पद हैं, सुबामंत्रिते से सुप और सह सुपा संपूर्ण सूत्र, जिसमें दो पद हैं सह और सुपा, ये तीन पदों का हम अनुवर्तन के माध्यम से यहाँ पर लाते हैं, प्राप्त करते हैं, और उसका जो सूत्र में सूत्रस्थ पदों के साथ अन्वय कर वाक्यार्थ बोध करते हैं, सूत्रार्थ बोध करते हैं। तो इन सबों के अन्वय आधार पर जो वाक्यार्थ, जो वाक्य विन्यास होगा वह यह है कि सप्तम्यंतम सुबंतम, सप्तमी ये विभक्ति प्रत्ययबोधक यह भी पद है, क्योंकि इंगी ओस सुप की ये जो प्रत्यय की सप्तमी संज्ञा है, इसलिए यह भी प्रत्ययबोधक पद है, इसलिए इसमें भी तदंत विधि हो जाएगी। तो सप्तम्यंतम और सुप के साथ में यह विशेषण होगा, तो सप्तम्यंतम सुबंतम समर्थेन सौंडादि प्रकृति समर्थेन सुबंतेन समस्यते। सुपा में सौंडैः ये विशेषण होगा, सुपा में भी तदंत विधि हो जाएगी। तो सौंडैः का मतलब सौंडादि प्रकृतिक, यहाँ एक गण का बोधक है, केवल सौंड शब्द का नहीं, बहुवचन है इसमें। सौंडादि प्रकृतिक सुबंतैः सह समस्यते और सच तत्पुरुषः, ये वाक्यार्थ बनेगा। अर्थात सप्तम्यंत पद का सौंडादि प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास के रूप में स्वीकार्य होता है। इसलिए कहा प्रागवत, जैसे पहले तत्पुरुष समास के रूप, समास और तत्पुरुष समास के रूप में मान्य था, वैसे यहाँ भी है। उदाहरण देते हैं, अक्षेषु सौंडः, अक्षेषु सौंडः, अक्ष सौंडः। अब अक्ष ये है
अक्षेषु ये सप्तम्यंत पद है। अक्ष सुप सप्तमी के बहुवचन में सुप अलौकिक विग्रह वाक्य में अक्षेषु सौंड है लौकिक विग्रह वाक्य है और अक्ष है सुप है और सौंड है सु है ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। तो यहाँ सप्तम्यंत पद हो गया अक्ष अंगस अक्ष सुप उसका समर्थ सुबंत सौंडादि प्रकृतिक समर्थ सुबंत हो गया सौंड सु। अक्ष और सौंड में सामर्थ्य है तो उसके साथ समास संज्ञा हो जाएगी समस्यमान हो जाएगा समास समस्त हो जाएगा और वह तत्पुरुष समास के रूप में स्वीकारी होगा। तो समास हो गया प्रादिपदिक संज्ञा हो गई विभक्ति का लुक हो गया। अब सप्तमी प्रथमांत पद है उसके द्वारा निर्देश्यमान यहाँ पर सप्तम्यंत पद है अक्ष इसलिए इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और इसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो अक्ष सौंड है स्वादुत्पत्ति करके हम अक्ष सौंड बनाते हैं। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ये जो सौंडादि गण है वो बहुत बड़ा है गण पाठ में देखा जा सकता है। तो वो उस गण में पठित जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों के साथ ये सप्तम्यंत सुबंत का समास होता है और वह तत्पुरुष समास के रूप में मान्य है स्वीकार्य है। तो आगे हम इसी सौंडादि गण में अधि शब्द भी पठित है। अधि अव्यय क्या इसका लाभ है अधि का पढ़ने का। तो यहाँ पर अधिर ईश्वरे से इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और जस्माद अधिकम जस्य चेश्वर वचनम से अधि के जोग में ईश्वर शब्द में सप्तमी भक्ति हो जाती है। तो ईश्वरे अधि हम ऐसा समास करते हैं क्योंकि सौंडादि गण में यह भी पठित है। तो ईश्वरे जो सप्तम्यंत है जिसमें जस्माद अधिकम जस्य चेश्वर वचनम से अधि के जोग में सप्तमी भक्ति हुई है तो ईश्वरे अधि ईश्वर इंगी अधि ऐसा अलौकिक विग्रह वाक्य बनता है। तो इस अलौकिक विग्रह वाक्य की स्थिति में अधि इंगी जो सप्तम्यंत पद है उसका सौंडादि गण में पठित जो सुबंत है अधिसु उसके साथ समास और वह तत्पुरुष समास ये समास और तत्पुरुष दो संज्ञाएं प्राप्त होंगी। अब समास संज्ञा होने पर प्रादिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक होगा। उपसर्जन संज्ञा की बात जहाँ तक आएगी तो सप्तमी पद से निर्दिश्यमान यहाँ पर ईश्वर है जो सप्तम्यंत के रूप में लौकिक विग्रह वाक्य में समस्यमान की स्थिति में था इसलिए उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी उसी का पूर्व प्रयोग होगा। तो ईश्वर है अधि है ईश्वराधि होगा। अब ईश्वराधि से ईश्वर है अधि ऐसा रहेगा। अब एक यहाँ पर एक तद्धित प्रत्यय होता है और उस तद्धित प्रत्यय से उसके लिए सूत्र है। यहाँ तो सूत्र का अंत भाग को भी उपस्थापित किया है आचार्य ने। अषडक्ष असितंग अलंकारमन अलंग पुरुषाध्युत्तर पदात् खः सूत्र है। अषडक्ष असितंग अलंकारमा अलंग पुरुषाध्युत्तर पदात् खः इस सूत्र से अधि उत्तर पद जिस अधि उत्तर पद प्रकृतिक जो सुबंत है उससे ख प्रत्यय होता है। अधि उत्तर पद तो ईश्वर है अधि है यहाँ पर अधि समास हुआ है तो उत्तर जिसमें उत्तर पद माने समासमान पद समास का चरमावय है अधि इसलिए उत्तर ये ईश्वराधि अध्युत्तर पद कहलाएगा। अध्युत्तर पद प्रकृतिक जो सुबंत है उसे हम ख प्रत्यय करते हैं। तो क्या होगा ख के स्थान में आयनी निय फढ़ खम प्रत्यादि नाम से इन आदेश हो जाता है। तो और अधि के आकार का ईश्वर के आकार उत्तरवर्ती आकार के साथ जण कर देते हैं और अधि में इकार का जो है भ संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो ईश्वराधीन बना स्वादित्पत्ति करके ईश्वराधीन ऐसा बनता है। इसी ईश्वराधीन प्रयोग के संदर्भ में के निर्वचन के क्रम में आचार्य ने अध्युत्तर पदार्थ इति खः अध्युत्तर पदार्थ से ये जो सूत्र है अषडक्ष असितंगु अलंग कर्म अलंग पुरुष अध्युत्तर पदार्थ खः इस सूत्र का स्मरण कराया है। इस सूत्र की ओर का स्मारक पद है। यह संपूर्ण सूत्र नहीं अध्युत्तर पदार्थ खः अपितु संपूर्ण सूत्र है अषडक्ष असितंगु अलंग कर्म अलंग पुरुषाध्युत्तर पदार्थ खः
अध्युत्तर पदार्थ से उस सूत्र का स्मरण कराया गया है कि इस सूत्र से यहाँ पर ख प्रत्यय होता है, और ख प्रत्यय होने पर खा का इन होकर के ईश्वराधीन बनेगा, स्वादित्पत्ति करके ईश्वराधीन। आगे हम पढ़ेंगे सिद्ध शुष्क पक्व बंधैश्च। इस सूत्र में भी दो पद हैं, च ये निपात है और सिद्ध शुष्क पक्व बंधै ये समस्त तृतीयांत पद है। इसमें सिद्धश्च शुष्कश्च पक्वश्च बंधश्च इति सिद्ध शुष्क पक्व बंधाः तैः सिद्ध शुष्क पक्व बंधैः, ऐसा विग्रह है इसका। अब यहाँ पर भी इस सूत्र में भी हम क्या करेंगे, सप्तमी सौंदर्य से सप्तमी पद का अनुवर्तन करेंगे। तत्पुरुषः का अधिकार है, विभाषा का अधिकार है, समासः का अधिकार है, और सुप ये तीन पद का अनुवर्तन हुआ है। तो सुप का हम सुप जो है प्रथमांत पद है, प्रत्ययबोधक पद है, इसमें तदंत विधि हो जाएगी। तो सूत्र का अर्थ होगा कि सुबंतम सिद्ध शुष्क पक्व और बंध प्रकृति सप्तम्यंतम सप्तमी है, तो सप्तमी है सुबंत में, सुप में विशेषण है, सप्तमी में भी तदंत विधि हो जाएगी और सुप में भी तदंत विधि हो जाएगी। तो सप्तमी से सप्तम्यंत अर्थ लिया जाएगा और सुप से सुबंत अर्थ लिया जाएगा। तो सप्तम्यंतम सुबंतम सिद्ध शुष्क पक्व बंधादि प्रकृतिकैः सुबंतैः सह विभाषया समस्यते सचतत् पुरुषः, यह अर्थ वाक्य सूत्रार्थ होगा। सप्तम्यंतम सप्तम्यंतम सुबंतम सिद्ध शुष्क पक्व बंध प्रकृतिकैः, माने सिद्ध शुष्क पक्व और बंध है प्रकृति जिसकी, ऐसे जो सुबंत पद उनके साथ इसका समास होता है, वैकल्पिक समास होता है, और वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसलिए कहा एतै सप्तम्यंतम प्रागवत, सप्तम्यंतम सुबंतम प्रागवत, मान जैसे पहले तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास संज्ञा हुई है, वैसे भी इस सूत्र से भी जो समास और जो व्याप्य समासत्व व्याप्य जो समास होगा, धर्मवान जो समास होगा माने तत्पुरुष, वह भी होगा। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, सांकास्य सिद्धः, सांकास्य सिद्धः, ये संकाश सब संकाशेन निवृत्तम नगरम सांकास्यम, संकाशेन निवृत्तम तेन निवृत्तम सूत्र से यहाँ पर हम प्रत्यय करके सांकास्य शब्द बनाए हैं। और सांकास्य ऐसा हम सांकास्य सिद्धः उत्पन्नः इत्यर्थः ज्ञातः वा, यहाँ पर सांकास्य नामक नगर में जो उत्पन्न हुआ है अथवा वह उसकी पहचान हुई है, सांकास्य नगर में जाना गया है, उसको हम सांकास्य सिद्ध कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ये सप्तम्यंत है सांकास्य इंगी, ये सप्तम्यंत सुबंत है सांकास्य इंगी, इसका सिद्ध प्रकृतिक समर्थ सुबंत सिद्ध सु के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्रादिपदिक संज्ञा, विभक्ति कालुक, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। चूँकि सप्तमी प्रथमांत पद है, उसके द्वारा निर्दिश्यमान यहाँ पर सांकास्य है, इसी की उपसर्जन संज्ञा होगी, इसी का पूर्व प्रयोग होगा, तो सांकास्य सिद्ध होगा, स्वादित्पत्ति करके सांकास्य सिद्ध। इसी तरह से आतपे शुष्क, आतप शुष्क, स्थाल्याम पक्व, स्थाली पक्व, चक्रे बंध, चक्रबंध इत्यादि प्रयोगों की उत्पत्ति होगी। ये सब जगह पूर्व पद जो है सप्तम्यंत है, उसका समर्थ सुबंध सिद्धादि प्रकृति समर्थ सुबंध शुष्क पक्व और बंध के साथ समास होगा, तो तत्पुरुष समास कहलाएगा, प्रादिपदिक संज्ञा। और सप्तम्यंत पद से निर्दिश्यमान जो पद हैं आतप, स्थाली, चक्र, इनका पूर्व प्रयोग फिर स्वादित्पत्ति करके सांकास्य आतप शुष्क, स्थाल्यम पक्व, जो धूप में सुखाया गया है, सुखा दिया गया है, उसको आतप शुष्क कहते हैं। जो स्थाली में पका दिया गया है, उसको जो चक्र में बांध दिया गया है ना, उसको चक्रबंध कहते हैं। आगे हम अलग एक और सूत्र पढ़ेंगे, ध्वांशेन क्षेपे। यहाँ ध्वांशेन तृतीयांत पद है,
और छेपे जो है वो सप्तम्यंत पद है। यहाँ पर ध्वांश शब्द काक अर्थ का वाचक है। तो ध्वांश शब्द यहाँ ध्वांश शब्द स्वरूप का भी बोधक है और ध्वांश अर्थ वाले अन्य शब्दों का भी वाचक है। यहाँ पर ध्वांश का अर्थ ध्वांश भी है और ध्वांश का जो अर्थ है उस अर्थ वाले अन्य शब्दों का भी वाचक है। अन्य शब्द इससे भी लिए जाते हैं। और छेपे सप्तम्यंत है। यहाँ पर भी इस सूत्र में भी क्या होता है, सूत्रांतर से दूसरे सूत्र से सप्तमी सौंडई से सप्तमी आएगा। तत्पुरुषः विभाषा और समासा का अधिकार है और सह सुपा और सुप ये 3 पदों का अनुवर्तन होगा। तो अर्थ होगा कि सप्तम्यंतम सुबंतम, सप्तमी जो है उस सुप में विशेषण होगा, दोनों में तदंत विधि हो जाएगी। तो सप्तम्यंतम सुबंतम ध्वांश प्रकृतिक, ध्वांश अथवा ध्वांशार्थक प्रकृतिक समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते कदा निंदार्थे गम्यमाने, निंदार्थ गम्यमान रहने पर। यदि निंदार्थ परक यदि ये सब समस्त पद हो तब ऐसा होता है। इसलिए सूत्र का अर्थ बताते हैं ध्वांशवाचिना सह सप्तम्यंतम समस्यते। सप्तम्यंतम सुबंतम ध्वांशवाचिना, ध्वांश यहाँ पर केवल ध्वांश नहीं लेना है, अभी तो ध्वांश अर्थ वाले जो दूसरे शब्द हैं उनको भी लेना है। तो ध्वांशवाचिना सुबंतेन सह समस्यते और सचतत पुरुषः, किंतु निंदायाम, ये छेप अर्थ, छेप माने निंदा है। अब तीर्थे ध्वांश इव तीर्थध्वांशः, ये उदाहरण देते हैं। तो सप्तम्यंत तीर्थ इंगी है और ध्वांश सु है। यहाँ सप्तम्यंत सुबंत है, ध्वांश इंगी, उसका ध्वांश प्रकृतिक समर्थ सुबंत ध्वांश सु के साथ समास होगा। कब होगा? जब निंदार्थ की प्रतीति हो रही हो। तो निंदार्थ की प्रतीति होती है। तीर्थ में जो कौवे की तरह ध्वांश की तरह जो व्यवहार करे उसको हम तीर्थ ध्वांशः कहते हैं। तो तीर्थ ध्वांश शब्द का प्रयोग उसके प्रति निंदा परक होगा, उसे कौवा के रूप में बताया जाए, ये ध्वांश की तरह है। तो मनुष्य को कौवे की तरह बतलाना, जैसे कौवा जो चंचल होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ अपना आहार लेने के लिए क्षुद्र व्यवहार करते रहता है, उस तरह से जो चंचल अस्थिर की तरह जो करता है, तीर्थ में जाकर के भी शांत चित्त नहीं होता है। शांत चित्त हो करके यदि वह तीर्थ, तो गुरुकुल को भी कहते हैं, तीर्थ गुरु को भी कहते हैं, तीर्थ जहाँ विशिष्ट देवों का प्रादुर्भाव हुआ है या उनकी लीलाएं हुई हैं, ऐसे जगहों को भी तीर्थ कहा जाता है। और वहाँ जा कर के भी जो व्यक्ति जहाँ शांत हो करके उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनका मनन चिंतनादि करना है, भजन पूजन आदि करना है, ऐसा न करके और कौवे की तरह इधर उधर स्थिर चित्त व्यवहार करता हो, तो ये तो निंदा है उस व्यक्ति के प्रति। इसलिए निंदार्थ गम्यमान है। तो तीर्थ, ये जो सप्तम्यंत सुबंत जो तीर्थ इंगी है, उसका ध्वांश प्रकृतिक समर्थ सुबंत के साथ समास, और वह तत्पुरुष समास होगा। प्रातिपदी संज्ञा विभक्ति का लोक उपसर्जन संज्ञा पर प्रयोग करके तीर्थ ध्वांश बना, स्वादुत्पत्ति करके तीर्थ ध्वांशः। इस तरह से तीर्थे काका ही हुआ, माने ध्वांश का ही पर्याय है काक। तो काक की तरह जो तीर्थ में करता है, व्यवहार करता है, चांचल्य दिखलाता है, अस्थिर रहता है, उसके प्रति है तीर्थ काकः। यहाँ पर भी सप्तम्यंत सुबंत का ध्वांशार्थक प्रकृतिक सुबंत के साथ समास हुआ, वह तत्पुरुष समास के रूप में मान्य हुआ। और उसकी प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक सरसंज्ञा को प्रयोग करके तीर्थ काकः ऐसा प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे कृत्यै ऋणे। ये इस सूत्र में भी 2 पद हैं। कृत्यै ये तृतीयांत पद है, कृत्यै ऋणे, हाँ कृत्यै ये तृतीयांत पद है और ऋणे ये सप्तम्यंत पद है। ये 2 पद हैं। यहाँ पर भी हम पूर्व सूत्र से सप्तमी सौंडई से सप्तमी
और सु आमंत्रित परांगवत स्वर से सुप और सह सुपा संपूर्ण सूत्र, ये 4 पदों का अनुवर्तन करते हैं। और अधिकार प्राप्त भी 3 पद हैं, तत्पुरुषः, विभाषा और समासः। तो 4 3 7 पदों का योग इस सूत्र के साथ है संबंध। 7 पदों के योग से इस सूत्रार्थ वाक्य बनेगा। वह कैसा होगा? तो यहाँ ऋण शब्द का विशिष्ट अर्थ है, ऋण शब्द का विशिष्ट अर्थ है, आवश्यक अर्थ है। आगे भी इसके संबंध में बात कही जाएगी। तो और ऋण का मतलब है नियत समय पर, एक निश्चित समय पर, निश्चित काल, काल माने निश्चित समय पर प्रत्यावर्तित कर देने वाला जो ऋण है, उसके लिए ऐसा अर्थ गम्यमान हो। तो निश्चित काल की निश्चितता अर्थ में का उपलक्षण है यहाँ ऋण शब्द। काल की निश्चितता अर्थ का उपलक्षण है, उपलक्षक है यहाँ ऋण शब्द। तो निश्चित रूप से निश्चित काल में, आवश्यक रूप से निश्चित काल में, अवश्यम भाविता अर्थ है। आवश्यक रूप से निश्चित काल में जो वस्तु, जो कार्य कर दिया जाए, उसके लिए यहाँ पर ऋण शब्द, यह इस अर्थ को उपलक्षित करने के लिए यहाँ ऋण पद का उपादान किया गया है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि, और यहाँ कृत शब्द से एक कृत प्रत्यय हैं, धातु के अधिकार में होने वाले कृत प्रत्यय हैं। और कृत, और उसी के अधिकार में कुछ प्रत्ययों का नाम कृत्य है। कृत्या के अधिकार में जो प्रत्यय पढ़े गए हैं, धातु के अधिकार में 3 भिन्न जो प्रत्यय हैं उनको कृत कहते हैं। और उसी के धातु के अधिकार में 3 से भिन्न कृत्या के अधिकार में कुछ प्रत्यय पढ़े गए हैं। ऐसे 7 प्रत्यय हैं, तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत, क्यप, ये 7 प्रत्यय हैं। ये 7 प्रत्यय कृत्या के अधिकार में हैं, इनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो कृत प्रत्यय से भी यहाँ सारे कृत प्रत्यय ग्राह्य नहीं हैं, अभी तो केवल यत प्रत्यय, कृत प्रत्यय ऐसे कह दिया गया, व्यापक नाम दे दिया गया, लेकिन सारे कृत प्रत्यय, ये 7 में से मात्र एक ही कृत प्रत्यय यहाँ कृत शब्द से ग्राह्य है। बाकी जो तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, ण्यत और क्यप, ये 6 जो हैं, इनका ग्रहण कृत शब्द से यहाँ पर नहीं होता है। ये 2 बातें समझ लेनी है हमको। अब उसके बाद हम सूत्रार्थ बोध करना चाहेंगे। तो यहाँ पर सुप आया है, दोनों में तदंत विधि हो जाएगी। सप्तम्यंत है, सुबंत में विशेषण होगा। सप्तम्यंतम समर्थेन कृत्य प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंतेन सह समस्यते आवश्यके अर्थे गम्य माने, अर्थात काल की निश्चितता अर्थ की अवगति हो रही हो, बोध हो रहा हो तब। तो सप्तम्यंत जो सुबंत है, उसका कृत्य प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत के साथ समास होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। लेकिन आवश्यके, ऋण शब्द से अर्थ आ रहा है। आवश्यके माने काल की निश्चितता का जहाँ बोध हो रहा हो, अवश्यम भाविता के का बोध हो रहा हो, तभी ऐसा होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, मासे देयम ऋणम, मासे देयम, ये देखिए दा धातु है। दा धातु से हम अचो यत से यत प्रत्यय करते हैं। धातु के अधिकार में यह सूत्र पठित है अचोजत, और कृत्या के अधिकार में भी यह पठित है, इसलिए कृत्य प्रत्यय है। 3 भिन्न धातु के अधिकार में 3 भिन्न प्रत्यय है, और कृत्या के अधिकार में पठित होने से यह कृत्य प्रत्यय है, इसलिए कृत प्रत्यय है यत प्रत्यय। और यत प्रत्यय पर में रहने पर दा में आ को इत्तु कर देते हैं, इद्यति से गुण कर देते हैं, तो देय बनता है, देय। अब दे से स्वादुत्पत्ति करके देयम बनेगा। तो मासे देयम, मास ये लौकिक विग्रह वाक्य है, और मासे देयम, मास इंगी देयसु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य में सप्तम्यंत सुबंत हो गया मास इंगी, उसका कृत्य प्रत्यांत प्रकृतिक सुबंत हो गया देयसु, उसके साथ समास होगा, तो पुरुष समास कहलाएगा वह। और लेकिन कब होगा? जब ये काल की निश्चितता अर्थगम्यमान हो,
तो ये एक ऋण के लिए कहा जा, ऐसा ऋण जो मास 30 दिन का होता है, 30 दिन व्यतीत होते ही 31वां दिन जो वापस कर दिया जाए, आवश्यक रूप से 31वां दिन जो ऋण वापस कर दिया जाना है, प्रत्यावर्तनीय है, लौटा देना है, उस ऋण के लिए मासे ऐसा होता है। कहा कि ये अर्थ कहाँ से लाया आपने? कहा कि ऋण ग्रहणम नियोगोपलक्षणार्थम। नियोग कहते हैं निर्धारण को। नियोग माने निर्धारण, अर्थात काल की निश्चितता, अवश्यम भाविता, काल की अवश्यम भाविता को निर्धारण कहते हैं, नियोग कहते हैं। ये इत्यादि शब्द इसके लिए प्रयोग होते हैं। तो ये इसका उपलक्षण है कौन? ऋण ग्रहण। स्वबोधकत्व सति श्वेतर बोध जनकत्व। तो श्वेतर से ऋण से इतर क्या है भाई? तो देखिए, कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं मनुष्य जीवन में, उनके निर्धारण का कोई उनके काल है। हर क्षेत्र में ऐसा है, कृषि के क्षेत्र में भी है, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में भी है, और पण व्यवहार आदि में भी है, सब जगह है। और भी कला संस्कृति के क्षेत्र में भी है, सब जगह है। जैसे कला के क्षेत्र में आप लेंगे तो ये कुछ ऐसे गान हैं जिनको एक निश्चित समय पर ही गाया जाता है। जैसे भैरवी है, भैरवी एक राग है कला के क्षेत्र में, गान विद्या के विद्या के क्षेत्र में, तो उसका एक निश्चित समय है, ब्राह्म मुहूर्त में ही उसको गाया जाता है। एक यवन राग है जिसको सायंकाल ही गाया जाता है। कृषि के क्षेत्र में भी आइए, ये अमुक फसल के लिए बीजारोहण अमुक काल में ही होता है। अभी हम लोग भी कृषक परिवार से आते हैं, हमारे यहाँ रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य आता है तब से धान्य वपन का कार्य आरंभ होता है। तो ये आवश्यक रूप से ये कुछ ऐसे फसल भी हैं, ऐसी फसलें हैं जिनके लिए बीजारोपण खास इतने ही दिनों में कर देना होता है। ये सब नियोग हैं, काल की अवश्यम भाविता है, यहाँ पर निश्चितता है, निश्चिंतता है, इतने ही दिनों में कर देना है उसको। तो यह ऋण शब्द केवल ऋण के लिए नहीं, अभी तो उससे भिन्न ऐसे कार्यों के लिए भी काल की निश्चितता अर्थ को का बोधन कराता है, जिसके कारण पूर्वाह्ने गेयम शाम का वेद के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिसका हम दोपहर के पहले ही पूर्वाह्न में ही उसका पाठ कर सकते हैं, उसका गायन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी पूर्वाह्ने है, गेयम है, गई गाने धातु है, उसका आधे चुक्ति स्थिति से आत्तु कर देते हैं, गा हो जाता है। अब अचो जत से वहाँ भी यत कर देते हैं, यत करने पर तकार की संज्ञा लोप यह रहता है, फिर इत्तु करते हैं, गुण करते हैं, गे बनता है, स्वादुत्पत्ति करके गेयम बनाते हैं, गे सु हुआ। इधर पूर्वाह्ने है, सप्तम्यंत है, तो सप्तम्यंतम सुबंतम पूर्वाह्न इंगी, उसका हम समर्थ सुबंत कृत्य प्रत्यांत प्रकृतिक समर्थ सुबंत, कृत प्रत्यय है यत प्रत्यय, तदंत प्रकृतिक तदंत है गे, तत्प्रकृतिक सुबंत है गे सु, उसके साथ हम समास करते हैं और तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ पर भी नियोग है, काल की निश्चितता है। इस शाम जो है, इस शाम का विशेषण है जो पूर्वाह्न में ही गेय है, गाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर ऋण ग्रहण इसके लिए किया गया है। आगे हम संज्ञायाम सूत्र को पढ़ेंगे, जो सप्तम्यंत पद का समर्थ सुबंत के साथ समास का विधान करता है, और समस्त पद जो है वो किसी की संज्ञा हो तभी ऐसा होता है। समास समस्त पद के द्वारा यदि किसी का नाम परक हो समस्त पद, तभी ऐसा होगा। इसलिए यह नित्य समास होगा। वाक्य से संज्ञा का अवगम बोध नहीं हो पाता है, इसलिए संज्ञा का अवगम कराने के लिए तो हम क्या करेंगे? नित्य समास ही करेंगे, वाक्य का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। सप्तम्यंतम, यहाँ पर भी सप्तमी सौंदर्य से सप्तमी पद का अनुवर्तन होगा। विभाषा
समासः का अधिकार है, तत्पुरुषः ये 3 पदों का तो अधिकार है। इसके साथ सुप, सह और सुपा और सप्तमी ये 4 पदों का अनुवर्तन होता है। सप्तमी सुप में विशेषण है, दोनों में तदंत विधि हो जाती है, तो सप्तम्यंतम सुबंतम। सामर्थ्य में ही समास होता है, इसलिए समर्थे न सुबंते न सह समस्यते, विभाषया समस्यते, विकल्प से विभाषा का भी अधिकार, विभाषया समस्यते। और सचतत पुरुष वह तत्पुरुष समास कहलाता है। लेकिन कब? संज्ञायाम, समास के द्वारा समस्त पद यदि किसी की संज्ञा के रूप में व्यवहारी हो तब। वाक्य न संज्ञानवगमाद नित्य समासोयम, तो संज्ञा अर्थ में समास होता है। और इस समस्त समास का हम यदि लौकिक विग्रह करते हैं के रूप में वाक्य का प्रयोग करते हैं तो वाक्य से संज्ञा का बोध नहीं होता है, इसलिए वह जो क्या कहते हैं वृत्ति का सही अवबोधन नहीं होने के कारण, अर्थात वाक्य से संज्ञा का अवबोधन नहीं होने के कारण वृत्ति है समस्त वृत्ति जो संज्ञा के लिए है, संज्ञार्थ बोधन के लिए है, उस संज्ञार्थ का अवबोधन वाक्य से नहीं हो सकता है, इसलिए इसके लिए वाक्य का प्रयोग ही नहीं होता है। एतावता यह नित्य समास है। वाक्य का प्रयोग तो वही होगा जहाँ एक पक्ष में वाक्य हो, दूसरे पक्ष में समास हो, इसलिए नित्य समास हो। हम उदाहरण देते हैं, अरण्ये तिलकाः, वने कशेरुकाः, ये हैं। यहाँ पर तत्पुरुषे कृति बहुलम से ये सब जगह अलुक समास हुआ है, अलुक समास है, सब जगह विभक्ति का अलुक हो जाता है मासे देयम में, इसी तरह से क्योंकि तत्पुरुषे तत्पुरुष समास है यहाँ से पर, और कृत प्रत्यय पर में, कृत प्रत्यंत प्राकृतिक सुबंत पर में है, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का अलुक हो जाता है। तो दोनों जगह पूर्वाह्ने गेयम में, मासे देयम में, और फिर यहाँ अरण्य तिलकाः वने कशेरुकाः, इसमें भी यही स्थिति है। नहीं, अरण्य तिलकाः वने कशेरुकाः में हलदंतात संज्ञायाम सप्तम्या संज्ञायाम सूत्र से हुआ है अलुक। यहाँ मासे देयम में, पूर्वाह्ने गेयम में तत्पुरुषे कृति बहुलम से सप्तमी विभक्ति का अलुक हुआ है। चलिए अब ये अरण्य तिलकाः, अरण्य इंगी तिलक जस, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। लौकिक विग्रह वाक्य तो यहाँ होगा ही नहीं, तो यहाँ पर सप्तम्यंत सुबंत है अरण्य इंगी, उसका समर्थ सुबंध तिलक जस के साथ समास, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्राधिपदी संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा अरण्य का ही होगा। यहाँ पर भी हलदंतात सप्तम्या से प्राधिपदी संज्ञा होने पर भी विभक्ति का अलुक हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का लुक होगा। तिलक से जो जस था उसका तो लुक हो जाएगा, फिर से जस आएगा और फिर उससे विभक्ति कार्य करने के बाद ये अरण्य तिलकाः, इस तरह से वने कशेरुकाः, यहाँ पर भी वन इंगी कशेरुक जस, ये अलौकिक विग्रह वाक्य है। यहाँ पर सप्तम्यंत है वन इंगी, उसका समर्थ सुबंत कशेरुक जस के साथ समास संज्ञा, तत्पुरुष समास संज्ञा, प्राधिपदी संज्ञा और विभक्ति का लुक प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर हलदंता संज्ञा, हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम से अलुक कर दिए। अलुक हो जाने पर लुक नहीं होगा, लेकिन जस का केवल सप्तमी का लुक होगा, जस का लुक हो जाएगा। फिर उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो गया और फिर पहले से प्राधिपदिक है ही, फिर जस लाएंगे। चूँकि प्रथमा बहुवचन में हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो जस लाएंगे। एक वचन में प्रयोग करना होता तो सु लाते, द्विवचन में प्रयोग करना होता तो औ लाते। यहाँ जस लाए हैं तो वने कशेरुकाः बना है। हलदंतात्या आका की यहाँ पर लुक क्यों नहीं हुआ? प्राधिपदिक संज्ञा होने के बाद विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का इंगी का लुक हो जाना चाहिए था। कहा कि नहीं, यहाँ इंगी है, उसको गुण करके वने कशेरुकाः अरण्य तिलकाः ऐसा बना। इंगी को अनुबंध लोप अंगा का रसोक्त दैत्य से अंगा की संज्ञा, तस्य लोप से लोप, वन ई है, गुण कर दिए वने हुआ। इधर तिलकाः तिलक है, वने तिलक, स्वादुत्पत्ति करके वने तिलकाः अरण्य कशेरुकाः ऐसा बनता है। हलदंतात संज्ञायाम अलुक से अलुक हुआ है। आगे एक सूत्र है। अब हम लोगों का समय, मुझे तो ध्यान ही नहीं था, पूरा हो चुका है और हम लोग स्वाध्याय को अब यहीं विराम देंगे।
इस स्वाध्याय कक्षा में आप लोगों का स्नेह, सौहार्द एवं सहयोग बहुत मिल रहा है। इसलिए आपको मैं अपने हृदय से साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नमस्कार के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। कल पुनः यथा समय उपस्थित होने के वचन के साथ